जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। जो जो तुम्हें बनाया अपना, त्यों त्यों तुम अनजान बन गए। मानव की सामर्थ्य नहीं है, मानव की अवहेलना करते वो अभिमानी। इसलिए क्या तुम निर्मम पाषाण बन गए। जो जो तुम्हें अपना बनाया, त्यों त्यों तुम अनजान बन गए। युग युग तुम्हें सजीव बनाकर अक्षत रोली फूल चढ़ाए, किंतु दान देने की बेला तुम तो फिर निष्प्राण बन गए। जो जो तुम्हें अपना बनाया, त्यों त्यों तुम अनजान बन गए।
चाहा कब था पलकों से बाहर नैनों का आए पानी, पर उर के उद्गार अधर पर आते आते गान बन गए। जो जो तुम्हें अपना बनाया त्यों त्यों तुम अनजान बन गए। परमात्मा को पाने की चाह, उसे अपना बनाने की चाह, उसे मुट्ठी में लेने की चाह, इस चाह में भी मैं छिपा हुआ है। और जब तक मैं है तब तक वो दूर है जिसे हम अपना बनाना चाहते हैं, जिसे हम चाहते हैं, उससे और दूरी बढ़ती गई। जो जो तुम्हें अपना बनाया त्यों त्यों तुम अनजान बन गए। कितनी विचित्र बात है कि भगवान अदृश्य हो जाता है जहां मैं है, और जैसे ही मैं विलीन हो जाता है वो प्रकट हो जाता है। मनुष्य का इतना कौन सा सामर्थ्य उसके आगे। तुम इतने अभिमानी हो गए कि तुम्हारा हृदय पाषाण हो गया। युग युग तक तो उसने बुलाया भक्ति मार्ग में, अक्षत रोली फूल चढ़ाए, पर अब जब समय आया आत्मसमर्पण का, युग युग तुम्हें सजीव बनाकर अक्षत रोली फूल चढ़ाए, किंतु दान देने की वेला तुम फिर निष्प्राण बन गए। अब पीछे हट गए जब समर्पण का समय आया। और फिर कवि कहता है, चाह कब थी पलकों से बाहर नैनों का आए पानी। भीतर एक पीड़ा है, पर फिर ये पीड़ा भी विलीन हो गई। ये मैं भी गिर गया और उर के उद्गार अधर पर आते आते गान बन गए। चाह मैं जब तक है तब तक वो नहीं। बाबा ने कहा इच्छा और आवश्यकता तो अलग अलग चीजें। बाबा आवश्यकता है पूरा करेगा, परंतु इच्छा नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या। तो साधना का आज का 75वां दिन और अव्यक्त मुरली प्रोजेक्ट का त्रिवेणी बहन ने बताया 19 ईयर्स। 70 से चालू किया, 89 तक पहुंचे हैं। तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य और जन का। तन का भाग्य अर्थात इस शरीर को उपकरण समझना है सेवा का। इस देह को बीमारी की कहानी नहीं बना देना, दुख की कहानी। इस शरीर को दुख की कहानी नहीं बना देना। सारा ध्यान जब शरीर पर टिका रहता है तो क्या होता है, हेल्थ कॉन्शियसनेस क्या बना देता है, डैश नर्वस। सारा ध्यान शरीर की तरफ। ऐसी ढेर सारी बीमारियां हैं। उसमें से एक बीमारी होती है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसमें मरीज को लगता है मुझे हर प्रकार की बीमारी है, पर रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं आता, पर उसे पक्का विश्वास होता है कि है। एंजाइटी इलनेस होती है जिसमें मरीज डॉक्टरों को बदलते रहता है और नए नए टेस्ट कराते रहता है। एक साइबर कॉन्ट्रिया भी है, नई बीमारी, जिसमें मरीज इंटरनेट पे सारा सर्च करता है और जो भी बीमारी देखता है उसको लगता है ये मुझे है।
पूरा ध्यान शरीर के ही ऊपर टिका हुआ है। ऐसी ढेर सी बीमारियां हैं जो कि शरीर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है व्यक्ति, उसमें और दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है। एक बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम है जिसमें शरीर का कोई अवयव थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, जैसे नाक ठीक नहीं रहा है तो वो दिन रात बस उसी के बारे में सोचते रहता है, कोई दूसरा उसे सोचता ही नहीं। हाइट कम है तो उसको लगता है दूसरे मेरी हाइट ही देख रहे हैं। काले हैं तो लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत काला हूं। मेरा कान छोटा है, मेरी आंखें छोटी है, मैं दिखने में काला हूं, मेरी चाल ठीक नहीं है। शरीर का बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम, जिसमें ये डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति दिन रात वही सोचते रहता है, वो उसके बाहर जा ही नहीं पाता। एक साइकोसोमैटिक इलनेस है जिसमें शरीर में अलग अलग तकलीफें होती है जिसका कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि कारण मन में है। खाली बैठे हैं, काम नहीं है। एक और बीमारी है ऑर्थोरेक्सिया नर्वोजा, जिसमें व्यक्ति चाहता है मैं हेल्दी फूड खाऊं, हेल्दी फूड। हर चीज में देखता है ये शुद्ध है या नहीं है। इतना ज्यादा कॉन्शियस रहता है उसके विषय में कि धीरे धीरे उसे कुपोषण हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल शुद्ध चीज चाहिए, एकदम शुद्ध। हेल्दी अनहेल्दी, अनहेल्दी अनहेल्दी, हर चीज में यही देखता है। पानी भी धोने के लिए भी बिस्लरी चाहिए, हाथ धोने के लिए। टू मच हेल्थ कॉन्शियस। ये हेल्थ कॉन्शियस अर्थात पूरा मन शरीर पर टिका हुआ है, दूसरा कुछ सोचता ही नहीं। ओसीडी भी ऐसा ही है, एंजाइटी इलनेस भी ऐसा ही। जैसे किसी व्यक्ति की किसी बीमारी के विषय में सुनते हैं तो उनको लगता है मुझे भी ये बीमारी है। किसी को हार्ट अटैक आया तो अपना ईसीजी करने पहुंचते हैं सबसे पहले। गूगलोपैथी, एक नवी ब्रांच आई है गूगलोपैथी, जिसमें व्यक्ति गूगल में जाके सब कुछ पढ़ता है बीमारी के बारे में और फिर डॉक्टर को आकर सिखाता है। ये नई ब्रांच है। जितनी अधिक चिंता है उतनी इम्यूनिटी कम हो जाती है और व्यक्ति अनेक अनेक बीमारियों से ग्रस्त होता है। नाई पूछता है व्यक्ति को तुम्हारे बाल कैसे झड़ गए, वो कहता है चिंता से। नाई पूछता है कौन सी चिंता, वो कहता है बाल झड़ने की चिंता। चक्र है। कैद, अल्कैट्रैक्स, कल सुनी थी कहानी। कैद में बंद है। मुरली में कहा है उड़ता पंछी, उड़ान। किसने कैद कर रखा है? परकटी चिड़िया। तो बाबा ने कहा एक है तन का भाग्य, अर्थात शरीर को उपकरण समझना सेवा के लिए। शरीर को दुख की कहानी नहीं बना देना है, उसी के विषय में सोचते रहना, नर्वस हो जाना, दुखी हो जाना। मन का भाग्य है हर्ष। हर्ष व्यक्ति और वस्तु में नहीं है। जिसकी ये समझ में आ गया उसका मन स्वस्थ है। इच्छा मात्र माही विद्या, चाह गिर गई। किसी भी व्यक्ति से कुछ नहीं मिलने वाला, ना किसी वस्तु से। मन का भाग्य है भीतर का रस। धन, धन की सत्ता को भी मुरली स्वीकार करती है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है, परंतु स्थूल धन भी आवश्यक है। वो भी एक भाग्य है। इस संसार में सबसे ज्यादा युद्ध 3 कारणों से हुए हैं। कौन से हैं वो 3? जर, जोरू और जमीन। रक्त की नदियां बही है इन 3 की वजह से। जर अर्थात धन, जर अर्थात संपत्ति,
जोरू अर्थात स्त्री या पुरुष में भीतर छिपी हुई काम वासना, और जमीन अर्थात जमीन। जर, जोरू और जमीन, रक्त की नदियां बहाई है इन तीनों ने। जर पैसा, कामिनी, कांचन, धन। आवश्यकता से अधिक अधिक है तो वो क्या उत्पन्न करता है? लालच, लोभ। संग्रह वृत्ति बेचैनी लाती है। तीसरा है जन। जन में 95% से क्या मिलेगा? सहयोग और स्नेह। 5% हिसाब चुकतू करने आएंगे, पर गुलाब की पहचान कांटों के बिना नहीं है, इसलिए वो भी आवश्यक है। तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य, जन का भाग्य। तुम कौन हो साहब? साहब, साहिब शब्द कहां पर आया है? कहां से आया है? सिख लिटरेचर से आया है। साहिब, साहेब, साहब, तीन है। अरबी से है मूल, परंतु ग्रंथ साहिब में आता है, आदि ग्रंथ में। केवल वो शब्द परमात्मा के अतिरिक्त और किसी के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा उसमें है। किसी मनुष्य के लिए नहीं, किसी पैगंबर, पैगंबर, अवतार, किसी के लिए नहीं। साहिब, साहब, साहिब अलग अलग शब्द है। तो साहब किस पे राजी राजी होता है? सच्चाई, जो सत्य की राह पर चलते हैं, असत्य उसे नहीं भाता। और मुरली के अंत में क्या है? उड़ान, उड़ता पंछी, स्वतंत्र पंछी। कैद, अपनी कैद को पहचानना है और उससे मुक्त होना है। तो आज के 10 प्रश्न ले लेते हैं इसी मुरली से, 89 की। पहला प्रश्न, मन से भाग्यवान आत्मा कैसी स्थिति वाली होती है? धन संपन्न, ज्ञान संपन्न, शक्ति संपन्न, इच्छा मात्र अविद्या। मन अर्थात हर्ष, इच्छाएं नहीं है, चाह गिर गई है। ये चाह बहुत भटकाती है, बहुत। उत्तर है इच्छा मात्र अविद्या। क्यों को समाप्त करना क्यों आवश्यक है? क्या क्या भावा ने? प्रश्नचित्त और प्रसन्नचित्त। ये क्यों 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 करते रहेंगे तो क्यों में लगेंगे, उलझन होगी, डिस्टरबेंस होगा। एक है चिल्लाना, एक है चलाना। चिल्लाते रहते, चिल्लाते रहते, और बाबा चाहते हैं चलाना। और एक तीसरा शब्द भी है, चिल्लाना, चलाना, और तीसरा नहीं, अभी त्रिवेणी बहन ने प्रयोग किया। अभी अभी बोला। यहां पर उसमें नहीं है, उन्होंने बोला पर एक इससे संबंधित मुरली में नहीं है। उन्होंने कहा क्यों को समाप्त करना क्यों आवश्यक है? समय व ऊर्जा बचाने हेतु, सेवा हेतु, ज्ञान प्राप्ति हेतु, सहयोग हेतु। सहयोग हेतु समय ऊर्जा वेस्ट जाता है समय। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं मेरे में और शक्तियां तो है लेकिन यह शक्तियां गुण नहीं है, तो डैश शब्द राजी रहने वाले बच्चों के लिए निषेध है। कौन सा शब्द है वो? नहीं, नामुमकिन, ओके, देख लेंगे, नहीं। मूर्त से सदा डैश रहने के फीचर दिखाई देंगे, सूरत से सदा डैश अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। मूर्त से सदा राजी रहने के फीचर दिखाई देंगे और सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं डैश। और बड़ी बात को ज्ञान के सार में समाप्त करना, इसको कहते हैं डैश।
तो चिल्लाना और चलाना। हेल्थ कॉन्शियस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे डैश बना देता है, खोखला, जहरीला, फरिश्ता, नर्वस। क्या? नर्वस। हेल्थ कॉन्शियस दिन रात हेल्थ के ही विषय में सोचते रहते हैं। कौन सा नया डॉक्टर आया है, नजरें गड़ा के रखते रखते हैं। जैसे ही दिखा कोई नया, अपनी पूरी फाइल लेकर पहुंच जाते हैं कि एक बार देख लो, कोई बीमारी है क्या, देख लो, बीपी है क्या आपको, चेक कर लो खुद ही, शुगर तो नहीं है, देख लो, जांच हुई है क्या, लिखा है उसमें, और कुछ कराना है तो बताओ। हेल्थ कॉन्शियसनेस है टू मच। परंतु वो प्रकट इतना हो रहा है, भीतर कितना चल रहा होगा। दिन रात न ज्ञान न योग न धारणा न सेवा, दिन रात बस एक ही चिंतन, शरीर शरीर और शरीर। उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। डैश और डैश में दिन रात का अंतर है। अहंकार और अलंकार, विधि विधान, सहयोग, स्नेह, आवश्यकता, इच्छा। आवश्यकता, इच्छा। उसी तरह दूसरा शब्द है ग्रीड और नीड। ग्रीड और नीड, कहाँ नीड ग्रीड बन जाती है पता ही नहीं चलता है। ग्रीड अर्थात लालच, लोभ, एवरिस। नीड आवश्यकता, ये आवश्यकता कब पार कर जाती है पता ही नहीं चलता है। पार करने के बाद पता चलता है। तो उत्तर है आवश्यकता, इच्छा। आठवां प्रश्न, सच्चे दिल वालों की और सच्चे साहेब के राजी होने की निशानी डैश भी भरपूर और डैश भी भरपूर। भंडारा और भंडारी, दोनों में क्या अंतर है? भंडारा मतलब किचन और भंडारी मतलब बॉक्स, धन। डैश, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। तू मेरा मैं तेरा, मन सदा मस्त, चिंता से ग्रसित मन, एक बाप दूसरा न कोई। तो मन एक में टिका हुआ है। लास्ट प्रश्न, क्यों कि क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ना चाहते हो तो भी नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा। क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो, इसलिए इस क्यों रचना को कंट्रोल करो। यह डैश करो, बच्चा कंट्रोल, बचत, वृद्धि, बर्थ कंट्रोल। व्यर्थ की जो रचना है, एक बार विचार घुस गया भीतर में कि मुझे ये बीमारी है, बस अब कोई कुछ भी कहे, कितना भी कहे, कितना भी समझाए, है मतलब है। बस ये जो काला काला दाग जो दिख रहा है ना, पहले नहीं था, 2 महीने से है, इसको कुछ करो कैंसर तक है। बायोप्सी करा दिया, सब कुछ करा दिया, सब नॉर्मल है तो वही इंटरनेट पे ढूंढ लिया है सब कुछ, घुस गया इधर, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। अमृत वेला की 3 बातें हैं आज। पहला है मैं कौन, ऑक्यूपेशन रिमाइंडर। बाबा ने कहा अपने आप से पूछते रहो, सुबह तो याद रहता है, दिन में कहाँ भूल जाता है पता ही नहीं चलता है। कर्म क्षेत्र पे जाते ही, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कहाँ कौन क्या कुछ याद नहीं रहता है। ऐसी भयंकर लड़ाई होती है, कुछ भी याद नहीं रहता, कहाँ है कौन है किसका है। बाबा ने कहा ऑक्यूपेशनल रिमाइंडर। तो आज एक छोटा सा कार्ड बनाएंगे जिस पे लिखेंगे हु एम आई, मैं कौन हूँ, और उसको अपने जेब में, पर्स में, बैग में रखो, और बीच बीच में निकाल के वो छोटे से कार्ड, हाँ ऐसे छोटा कोई कार्ड में लिखो मैं कौन हूँ। ये तो वो है स्टिकी नोट्स। दूसरा कार्ड छोटा, मैं कौन हूँ, और बीच बीच में निकालो। अच्छा,
हम्म। अच्छा, मैं आत्मा भी हूँ। ओ- ओहो। सारा गुम हो जाता है। सिट्टी पिट्टी गुम। तो ये पहला काम है। दूसरा काम, दो पिलर्स और उसके बीच में खुद को लिख, खुद का चित्र। एक तरफ बाप, एक तरफ सेवा, और बीच में मैं। बाबा ने कहा बस इसी में खोए रहो, इसी की लगन में रहो, और बाकी सब भूल जाए। सोचो तुमको क्या मिला है, दुख की दुनिया छोड़ दी, सुख में आ गए, और इसी खुशी को बांटते रहो। और तीसरा कार्य है डिवाइन पॉज। डिवाइन पॉज अर्थात कोई भी काम करने से पहले थोड़ी देर सोचो इसका परिणाम क्या हो। कुछ भी करने से पहले बाबा ने भोजन बहुत सारे उदाहरण दिए। त्रिकालदर्शी। कुछ भी करने से पहले क्या करना है, कुछ भी करने से पहले, कोई भी बोलने से पहले, सोच करने से पहले डिवाइन पॉज, थोड़ी देर कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। थोड़ी देर रुको, सोचो। तो ये आज के 3 कार्य है। तो बाबा ने क्या कहा? सबसे पहला, अपना ऑक्यूपेशन याद करो। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूं। क्योंकि काम करते करते यह स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूं। इसलिए इमर्ज करो। यह नियम बनाओ, ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। रहो। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ डैश ही रह जाता है। केवल कर्म रह जाता है, केवल वर्क कॉन्शियसनेस, वर्कोहोलिक। कई लोग होते हैं उनको बहुत काम करने की आदि आदि होते हैं, बस काम ही काम चाहिए, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। वो भी एक्चुअली भीतर से वो भाग रहे हैं। अकेले नहीं रह सकते, 5 मिनट भी नहीं रह सकते, खालीपन खाता है उनको। अकेले बैठ ही नहीं सकते, शांति से अगर कहो बैठ जाओ, कुछ तो चाहिए करने के लिए, कुछ तो दो, सेवा दो बस। हम तो है ही राजयोगी, लेकिन नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहे, फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं करना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते। तो सबसे पहला काम क्या है आज का, मैं कौन। और इसके उत्तर में तुरंत कभी नहीं आना है, उत्तर ढूंढना होता है। तुरंत उत्तर दो ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं ये तो खोज है, ये तो रिसर्च है, और इसका उत्तर इतना आसान है ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। हर व्यक्ति की कितनी सारी परतें हैं, कितने प्रकार की भूख है। शरीर की भूख, मन की भूख, भावनात्मक भूख, आत्मा की भूख। फिजिकल हंगर, मेंटल हंगर, इमोशनल हंगर, स्पिरिचुअल हंगर। उसी तरह 4 प्रकार की इच्छा है। शरीर की इच्छा है, मन की इच्छा है, भावनात्मक इच्छा है, और आध्यात्मिक इच्छा है। 4 प्रकार की भूख, 4 प्रकार की प्यास, 4 प्रकार की चाह, 4 प्रकार की तृप्ति चाहिए उसे। शरीर की तृप्ति भी चाहिए। स्वादिष्ट भोजन जब मिल जाता है तो क्या होता है, एकदम शांति प्राप्त होती है चित्त, मन, हृदय को। और जब बहुत तेज भूख लगी हो और स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, मन पसंद वो भी, और वो भी अनलिमिटेड, और वो भी दरवाजे बंद है और देखने वाला कोई नहीं है, तो क्या होता है, आ हा, बहुत दुआ है। शरीर की भूख, मेंटल हंगर, खाली खाने पीने से नहीं होता है, मन की भी प्यास है, उसे पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, उसे कुछ नया सीखना है। भावनात्मक भूख, मन के से कुछ नहीं होता है, उसे प्यार भी तो चाहिए, उसे सहयोग चाहिए, उसे परिवार चाहिए,
एक संगठन चाहिए, एक सोसाइटी चाहिए जो उसका आदर करे, सत्कार करे, उसको एक्नॉलेज करे, पहचाने। ये भी एक प्यास है। लाइक्स, डिसलाइक्स, सब्सक्रिप्शंस सब चाहिए उसको, फॉलोअर्स। और लास्ट है, इतना तीनों भी मिल गया फिर भी व्यक्ति खाली रहता है, क्योंकि उसकी प्यास तो आत्मा की है, और वो प्यास तो बिना परमात्मा की पूरी होती नहीं है। पर कुछ व्यक्ति केवल पहले ही तल पर जीते हैं, शरीर, बस पूरा जीवन शरीर के तल पर निकल जाता है। इसमें बस दो ही चीजें, एक काम की भूख और एक भोजन की भूख। पूरा जीवन इसके ऊपर उठ ही नहीं पाते। इससे ऊपर कुछ लोग उठते हैं, मन, साइंस, रिसर्च करते हैं, पब्लिकेशंस करते हैं, पदवियां प्राप्त करते हैं, बहुत नाम कमाते हैं संसार में। उसके ऊपर और प्यास होती है प्रेम की, करुणा, प्रेम, दया, समाज सेवा, विश्व कल्याण, सबकी मदद करना, हॉस्पिटल खोलना, सब कुछ करना, निस्वार्थ भावनाएं, ये उसे बहुत भरती है। पर ये करने के बाद में भी एक खालीपन बचा ही रहता है। ये सब तो मैंने किया, पूरा जीवन गरीबों की सेवा की, डॉक्टर बन के पेशेंट्स की सेवा की, आदिवासियों की सेवा की, समाज सेवक बनकर सारे कितनी संस्थाएं खोली, ये क्लब, वो क्लब, बहुत सारे। पर फिर भी एक प्यास तो फिर भी बची है, और वो प्यास है मिलन की, आत्मा के, परमात्मा की। वो प्यास है उस अनंत की, वो रह जाती है। तो हम किस तल पर जी रहे हैं, वो अपने आप से पूछना है। तो पहला प्रश्न है, मैं कौन, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। दूसरा, अपना ऑक्यूपेशन याद रखो। अमृत वेले से रात तक बस बाप और सेवा, इसके सिवा और कुछ लगन ना हो। बाप मिला और सेवादारी बने, क्योंकि जो मिला उसके जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। एक दो और पदम पाओ, यदि याद रखो, यही याद रखो, हम सर्व भंडारों के मालिक है, भरपूर भंडार है। जिसको दुनिया ढूंढ रही है उसके बच्चे बन गए। दुख की दुनिया से किनारा कर लिया, सुख के संसार में पहुंच गए। तो सदा सुख के सागर में लहराते रहो, सबको सुख के खजाने से भरपूर करो। ये अच्छी इच्छा है कि सबको खुश करना है, सबको खुशी देनी है, परंतु इसमें एक गड़बड़ हो जाती है। साक्षी रहना भूल जाते हैं, अपने को सुरक्षित रखना भूल जाते हैं, और दूसरों के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। फिर तीसरा है त्रिकालदर्शी। सदा अमृत वेले से लेकर रात तक के कार्य, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सब कार्य सहज सफल हो। उसकी सहज विधि क्या है? कोई भी कर्म करते हो तो पहले डैश बन, फिर और कोई कर्म करो। त्रिकालदर्शी, क्योंकि त्रिकालदर्शी बन कर्म करने से, तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रहने से कोई कर्म नीचे ऊपर नहीं होगा। त्रिकालदर्शी बन करके कर्म करेंगे तो कर्म ही साधना बन जाएगी। क्या होगा? कर्म ही साधना बन जाएगी। जैसे भी ज्ञान का अर्थ है वैसे आगे पीछे सोच समझ कर कर्म का, कर्म के पहले उसकी रिजल्ट को जानो। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी जो है वो कर दिया, उसमें सफलता नहीं होती। पहले परिणाम का सोचो, फिर कर्म कर तो सदा श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। श्रेष्ठ परिणाम को ही डैश कहा जाता है, सफलता। ऐसे नहीं कि बहुत बिजी था, जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया, नहीं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही है, ब्रह्मा भोजन और भोग की बात। जैसे बाप दादा ने श्रीमत दी है, भोजन करने से पहले भोग लगाओ, पीछे खाओ। भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते और जल्दी जल्दी में खा लिया तो परिणाम क्या होगा? याद भूलने से दो बातें होगी। जो ब्रह्मा भोजन का अन्न का मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए वह नहीं होगा, एक। दूसरा, एक तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, और दूसरा बाप की श्रीमत ना मानने का नुकसान होगा। फिर अवज्ञा हो गई, उसका भी उल्टा फल मिलेगा। तो जब भी खाओ तो थोड़ी देर क्या करना है, उसको दृष्टि देना है, धन्यवाद का भाव जागृत करना है। जिन्होंने भी सहयोग से वो बना है उन सबको धन्यवाद, दृष्टि, मौन, और जितना हो सके अकेले खाना। अगर कर्म करने से पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले 3 काल सोचना, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। लौकिक में भी सफलता प्राप्त होगी और लौकिक में सफलता ही सफलता होगी। त्रिकालदर्शी की स्मृति से स्थिति रूपी तख्त पर बैठो, फिर निर्णय करो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। फिर कोई भी कर्म फल नहीं,
देंगे, देवे यह हो नहीं सकता। बीज अगर शक्तिशाली होगा तो फल अवश्य मिलेगा, लेकिन जल्दी जल्दी में कमजोर कर्म करते हो तो फल भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, जितना चाहते हो उतना नहीं मिलता। तो कर्म की सफलता का आधार डैश स्थिति है, त्रिकालदर्शी स्थिति। ऐसे नहीं सिर्फ याद रखो कि मास्टर त्रिकालदर्शी हो और कर्म करने के समय भूल जाओ, इसे यूज करना है। इस अभ्यास में कभी भी अलबेले नहीं बनना, यह अभ्यास करो, क्योंकि 2 जन्म के लिए जब 21 है, अच्छा 21 जन्मों के लिए जमा करना है। एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है तो कितना अटेंशन देना पड़ेगा। टेंशन नहीं, लेकिन सदा अटेंशन रखना। अलबेलेपन का आप परिवर्तन करो। दाता दे रहा है तो पूरा लो, देने वाला दे रहा है, लेने वाला थोड़ा लेकर खुश हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी, फिर क्या मिलेगा। इसलिए फिर नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा अटेंशन। तो आज क्या करना है, डिवाइन पॉज। कुछ भी करना है, थोड़े 1 सेकंड के लिए रुक के जस्ट सोचना इसका क्या परिणाम है और फिर करो। तो डिवाइन पॉज। दूसरा 2 पिलर्स, एक तरफ बाप, एक तरफ सेवा, एक तरफ याद, एक तरफ सेवा। ये सेवा करते करते जिसकी सेवा है उसको नहीं भूल जाना है, उसके प्रति वो समर्पण भाव हमारा बना रहे, क्योंकि सेवा के क्षेत्र में ही माया आती है। एक सूफी फकीर था मजीद, वो अपने शिष्य के साथ रेगिस्तान से जा रहा था और अचानक भटक जाता है। शैतान उसे भटका देता है, इतना भटका देता है कि बुद्धि पर वार होता है और वो सारा ज्ञान भूलने लगता है, कुछ भी याद नहीं रहता है। सोचो अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए कि हमारा सारा ज्ञान एक धक से मेमोरी पर ही कोई अटैक कर दे, कोई इविल पावर, कोई ब्लैक पावर एकदम मेमोरी पर अटैक कर दे और सारा ज्ञान भूल जाए, कुछ भी पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो मजीद सब भूलते जाता है। उसको कहता है ये क्या हो रहा है, ये शैतान कर रहा है, मेरा पूरा पढ़ा हुआ ज्ञान, पूरे जो भी किताब, जो भी मेरे थे ज्ञान, सभी भूल रहा है। वो बहुत चिंता हो जाती है, तो मेरा क्या होगा। वो अपने शिष्य से कहता है कि मैंने तुझे जो सिखाया कुछ तो तुमको याद होगा। वो कहता है गुरुजी मैं आप जैसा इतना नहीं, जब आप सिखा रहे थे मेरी बुद्धि भी तो भटक रही थी, मैं कहाँ इतना पहुंचा हुआ हूं, मैं तो अपने ही तरीके से मैंने सुना, जैसे आपने सुना है वैसे थोड़ी सुना। बोलते कुछ तो मेरा सिखाया हुआ तुमको याद होगा, क्योंकि मैं खुद भूल रहा हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सारा अध्यात्म ज्ञान खत्म हो रहा है। वो कहते हैं लास्ट में, वो कहता है कम से कम अ ब क कुछ तो वर्णमाला तो कम से कम याद होगी। वो कहते हैं हाँ उतना पता है। तो वो ABCD पढ़ना चालू करता है और वो पढ़ते पढ़ते वो मजीद उसको पकड़ता है और उन्हीं शब्दों को दोहराने लगता है और खुदा से कहता है खुदा बस अब मेरे पास इतना ही है और मैं सब भूल गया हूं, ये शैतान ने मेरी बुद्धि पर वार कर दी है। और जैसे ही वो खुदा से जुड़ता है सारा ज्ञान फिर लौट आता है और शैतान भाग जाता है। तो जहां भाव है वहां वर्णमाला भी वेद बन जाते हैं, और जहां भाव नहीं है वहां वेद केवल वर्णमाला रह जाते हैं। वो ओमकार, वो मुरलिया, वो केवल रटन रह जाएगा, क्योंकि उसमें भाव को हटा दिया है। तो हमारे जीवन का हर कर्म यज्ञ हो जाए, समर्पण हो जाए, हम जो कर रहे हैं वो एक सच्चे दिल से करें, बस यही साधना है। आज की कविता किसकी है, कौन, 5 दुर्दांत ठग। ये 5 विकार शब्द कहां से आया है, 5 विकार, क्योंकि हिंदू धर्म में तो षड विकार है। सिख लिटरेचर में 5 रिपु का वर्णन है, 5 विकार या 5 दुश्मन। बाकी सब जगह तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये सब विकार है। 5 बेसिकली हैज कम ओनली प्योरली फ्रॉम सिख लिटरेचर। ओम शांति। ओम शांति। 5 दुर्दांत ठग। मन के गांव में रहते छिपकर 5 दुर्दांत ठग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हैं चालाक डाकू नग। सुख शांति का धन चुराते, करते आत्मा को कंगाल। इनकी चाल में जो फंसे, जीवन उसका हो जाए बेहाल। काम ठगता मृग तृष्णा बनकर, दिखाता सुख के सपने। क्रोध जलाए भीतर भीतर रिश्ते सारे अपने।
लोभ जगाए भूख असीमित, चाहे और पाने को। मोह जकड़े डोर अंधेरी, बांध दे जग में रुलाने को। अहंकार तो सबसे भारी, छीन ले सत्य की राह। अपनेपन का पर्दा डालकर डुबो दे जीवन की नाव। ओ आत्मा, पहचान इन्हें, ये तेरा असली शत्रु है। ज्ञान योग की ज्योति जलाकर इन पर ही विजय रुचि है। जब सत्य शांति प्रेम का तुम बन जाओ सहचर, तब दुर्दांत ठग भागेंगे, आत्मा होगी सुंदर। ओम शांति। मन जीवन उलझ उलझ कर उलझ रहा है, पर समस्या फिर भी ना सुलझ रही है। जब जीवन में समस्या संशय की आती है, तो निश्चय का शिकंजा हिल जाता है। कोई लाख ज्ञान ड्रामा सुनाए, पर मन फिर भी संशय में ही उलझा रहता है। कभी मन में व्यर्थ की उलझन आती है, कभी अपने प्रति तो कभी औरों के प्रति, कभी स्वभाव में तो कभी संस्कार में, कभी ज्ञान में तो कभी ध्यान में, कभी धर्म में तो कभी धर्म में। उलझन एक ऐसा जाल है, जैसे भूल-भुलैया का खेल। उस खेल में जो उलझता है, उसी की बुद्धि फेल हो जाती है।